हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज हम जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करेंगे। इसका सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं। जेकेपी एसआई के सिलेबस में आपका ये वाला टॉपिक है। तो पहला वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आज हमारा सेकंड पार्ट है। ये वीडियो वाइट बोर्ड में हेल्थ इश्यूज़ की वजह से या ये वाली वीडियो जो मैं वाइट बोर्ड पे नहीं बना पा रहा हूँ, तो एक पीडीएफ के फॉर्मेट में करवा पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक दो दिन और वेट करना चाहता था, बट आपके पास टाइम कम है, एग्ज़ाम जल्दी हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है वीडियो बनाना ज़रूरी था। तो आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं पीडीएफ फॉर्मेट में बना रहा हूँ। तो यहाँ पे बात करेंगे जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की। अगर हम बात करते हैं तो पार्ट 3 तक हम कवर कर चुके थे। पहले पार्ट की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पर हमने ये देख लिया था कि किस तरीके से यहाँ पे जो 14 पार्ट्स हैं वो कौन से वाले पार्ट थे, जो 5 शेड्यूल थे वो कौन से थे, और आपको सेक्शंस के बारे में बताया था। तो ये 14 पार्ट्स की ट्रिक आपको समझा चुका था, ये शेड्यूल्स कौन से थे ये भी समझा चुका था, शॉर्ट में आपको कवर करवा दिया ट्रिक्स की हेल्प से। और पहले 3 पार्ट हमने अच्छे से कवर भी कर लिए थे। आज हम बाकी पार्ट्स कवर करेंगे और किस तरह की डिफिकल्टीज रही, क्या क्या है, सब कुछ वहाँ पे चेंजेस बाद में हुए हैं, इसके बाद में इस एक्ट के होने के बाद भी क्या क्या चेंजेस होते हैं वो सब हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे आज के इस लेक्चर में। यहाँ पे पार्ट 4 की बात करते हैं। आज हम यहाँ पर पार्ट 4 हमारे पास था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। आपको पता था ना, पार्ट 1 में प्रीलिम्स था, तो आपको पता था प्रीलिम होता है फिर सेकंड में था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के बारे में, फिर थर्ड में आपको लेजिस्लेचर के बारे में बताया था। अब फोर्थ हमारे पास यूटी ऑफ लद्दाख का आता है। इसमें बताया गया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। यूटी ऑफ लद्दाख की बात करेंगे, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से रहने वाली है। नोट्स थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे पता है लास्ट 2 लेक्चर के नोट्स अभी आपको नहीं मिले टेलीग्राम पे, बट आज रात को या कल सुबह तक आपको नोट्स सारे प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पर। इस लेक्चर के नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा और पहले वाले भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसका इस तरह से रहेगा कि आपको जो हैंड रिटन नोट्स थे वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, जो ऑफिशियल पूरा गजट में छपा था पूरा का पूरा, अगर आप डेप्थ में पढ़ना चाहते हो वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप दोनों जाके पढ़ लेना वहाँ पर जाके, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का। पार्ट 4 में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया यूटी ऑफ लद्दाख की। इसमें सेक्शन 58 क्लॉज 1 की बात करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है जो यूटी लद्दाख की है उसको कौन एडमिनिस्टर करने वाला है, उसे प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करेंगे, लेकिन वहाँ पे एलजी के थ्रू। मतलब जैसे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटर कौन होंगे, एलजी होंगे, प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर जो यूटी ऑफ लद्दाख की बात करेंगे, यहाँ पर भी एलजी होंगे। समझ लो अपॉइंट कौन से आर्टिकल्स होंगे 239 के बारे में। फिर यहाँ पे 58, ये देखो 58 कहाँ से स्टार्ट होता है, ये 58 सेक्शन 58 क्लॉज 1 से लेके 58 क्लॉज 4 तक चलते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटी लद्दाख में सिर्फ 4 ही आपको देखने को मिलेंगे, 58(1), 52, 53, 54। 54 में कहा गया जो एलजी हैं उन्हें मदद करने के लिए, असिस्ट करने के लिए कौन होगा, एडवाइजर होंगे। एडवाइजर को अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। एक हो गया एलजी, और एलजी की हेल्प करने के लिए एडवाइजर होंगे, और एडवाइजर को अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। यानी कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन करा हुआ, जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं करा गया। तो यहाँ पे सिर्फ क्या रहने वाला है, एलजी रहने वाले हैं। लास्ट की वीडियो में आपको बताया था कि लद्दाख के अभी प्रेजेंट में एलजी कौन है, तो वो आपको पता होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। आगे चलते हैं, पार्ट 5 की बात करते हैं। पार्ट 5 होता है डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूंसीज। इसमें सेक्शन हमारे पास 59 से लेके सेक्शन 64 तक रहता है। आपको ट्रिक में क्या बताया था, पहले प्रीलिम्स था, प्रीलिम हो गया था, फिर जम्मू कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन करी गई थी, फिर लेजिस्लेचर ने की, हमने कहा था इलेक्शंस वगैरह करवाए थे, फिर लद्दाख को भूल गए थे। पार्ट 4 में लद्दाख आ गया था। जब लद्दाख आ गया तो यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन का ज़रूरी था कि भाई अब लद्दाख भी है, जम्मू कश्मीर सीट्स को कैसे बांटना है, तो डिलिमिटेशन कमीशन आ जाएगा। तो वही डिलिमिटेशन की बात करें, डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूंसीज की बात करते हैं। यहाँ पे 61 की बात करेंगे, 59 से लेकर 64 तक चलता है। यहाँ पे जो सेक्शन 60 क्लॉज 1 है, यहाँ पर कहा था कि जो नंबर ऑफ सीट्स रहने वाले लेजिस्लेटिव असेंबली में, आपको पहले कहा था ना सीट्स 107 रहेंगी, इस तरह से करके कहा था आपको। अब कहा गया था कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स रहने वाले हैं यूटी में, वो 107 से बढ़ा के 114 कर देंगे। और आपको पता है इसका रिजल्ट जो आया था, 6 सीट्स जम्मू को दी थी, 1 सीट कश्मीर को दी थी यहाँ पर, क्योंकि 7 सीट बढ़ानी थी ना। और पहले कहा गया था 24 वैकेंट रहेंगे, इस तरह की सीट्स रहने वाली हैं, वो हम पहले वाले पार्ट में समझ चुके थे। लेकिन यहाँ पर कहा गया था डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा जो इन वैकेंसी इन सीट्स को बढ़ाएगा, 107 से लेकर 114 तक कर देगा। तो वही अभी करा भी गया है। अगर आप 2022 में ये वीडियो देख रहे हो तो अभी फिलहाल फाइनल क्या होने वाला भी देखा जाएगा, बट इस तरह की रिकमेंडेशंस दी गई हैं। तो ये भी आप एग्जाम में आ सकता है कि क्या प्रपोज करेगा डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा, जम्मू को कितनी सीट्स दी, कश्मीर को कितनी दी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, पार्ट 6 की बात करते हैं सॉरी, पार्ट 6 में बताया हुआ है एससी के बारे में और एसटी के बारे में, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बताया हुआ है।
इसमें देखो क्लॉज 65 सेक्शन 65 की बात करेंगे। ये जो हमारे पास पहले वाला था, हमारे पास कहाँ से कहाँ तक आ रहा था, अगर आपने देखा होगा पार्ट 4 आपको समझ आ गया, इसमें 58 ही चल रहा था, पार्ट 5 में 59 से 64 चल रहा था, और पार्ट 6 में 65 और 66 आ रहा है। सेक्शन 65 बोलता है कि जम्मू कश्मीर में शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर जो है वो अप्लाई हो जाएगा, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स लॉ ऑर्डर भी अब यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइबल सेक्शन में ये बताया गया 2 तरह के ऑर्डर यहाँ पर जो है अप्लाई हो चुके हैं। जहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में बताया कौन कौन सी कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब को कौन बनाता है, वो सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। आगे चलते हमारे पास पार्ट 7 की बात करते हैं। इसके हमारे जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की बात करेंगे। मिससेलेनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन, इसमें फंड्स के बारे में बताया हुआ कि जैसे अगर कोई पैसा आएगा तो वो कहाँ पर जाएगा, पब्लिक वर्क में कितना पैसा आएगा, कौन संभालेगा, वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। और सेक्शन 67 से लेकर सेक्शन 74 तक यहाँ पर आता है, तो ये आपको कवर कर लेना, ठीक है। और पार्ट 8 की बात करेंगे। पार्ट 8 में हाई कोर्ट का मेंशन करा गया है। पार्ट 8 की बात करते हैं, जब हाई कोर्ट की बात करते हैं सेक्शन 75 से लेकर सेक्शन 78 तक यहाँ पे चलता है। यहाँ पे 75 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए की बात करेंगे। यहाँ पर कहा गया है हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर का जो है वो कॉमन हाई कोर्ट रहने वाला यूटी जम्मू कश्मीर लद्दाख का, क्योंकि इससे पहले जम्मू कश्मीर स्टेट तो एक ही हाई कोर्ट था। अब अगर जो हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर स्टेट का हुआ करता था वही हाई कोर्ट जो जम्मू कश्मीर यूटी का भी हो जाएगा और लद्दाख का भी हो जाएगा। और 75 सेक्शन 75 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी की बात करें, इसमें कहा जाता है जो जजेस होंगे हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर स्टेट के, अगर हम बात करेंगे जो भी जजेस रहने वाले हैं वगैरह, इनको जो है कॉमन हाई कोर्ट में बांट दिया जाएगा इस तरह से करके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो जजेस हमारे पास पहले थे खाली जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के, वो कॉमन हाई कोर्ट के यहाँ पे बन जाएंगे, इस तरह से कहा गया है। और 75 क्लॉज 2 के बारे में कहा गया कि एक्सपेंडिचर जो पहले सैलरीज की बात करेंगे, अलाउंसेस की बात, जो भी जजेस वगैरह पहले खाली जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के हुआ करते थे, अब आगे चले गए जम्मू कश्मीर में, आगे चले गए लद्दाख में, तो उनकी पॉपुलेशन रेशो के हिसाब से उनकी सैलरीज और अलाउंसेस को बांटा जाएगा। यानी कि पूरी तरह से हाई कोर्ट के बारे में बताया गया। सेक्शन 75 से लेकर 78 तक ये चलता है। पार्ट 9 की बात करेंगे। यहाँ पे पार्ट 9 की बात करेंगे, यहाँ पर आता है एडवोकेट जनरल के बारे में। यहाँ पे बताया गया एडवोकेट जनरल होंगे यूटी जम्मू कश्मीर के। इसमें अगर हम बात करें तो 79 सेक्शन ही आता है। 79 सेक्शन 79 क्लॉज 1 की बात करें, यहाँ पे कहा गया है एलजी एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट करेंगे जो कि जिसकी क्वालिफिकेशन एक हाई कोर्ट के जज के बराबर होंगी, और उन्हें क्या बनाएंगे, उन्हें एडवोकेट जनरल बनाया जाएगा। यानी कि सेक्शन 79 क्लॉज 1 क्या बोलता है, हमारे यूटी जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, उसमें एक एडवोकेट जनरल होंगे और उनको अपॉइंट कौन करेगा, उनको अपॉइंट करेंगे एलजी साहब। और एलजी साहब के अपॉइंट करने के साथ साथ उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एडवोकेट जनरल की, वो जज होने चाहिए हाई कोर्ट के, मतलब क्वालिफिकेशन है इसकी ऐसी, तो इस तरह से कहा गया। और 79 क्लॉज 2 में क्या कहा गया है, जो एडवोकेट जनरल रहेंगे का काम क्या होगा, जो भी गवर्नमेंट होगी यूटी की उसे एडवाइस देंगे, जैसे होता है सरकारी वकील, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। 79(3) की बात करेंगे, यहाँ पर कहा गया इनके पास राइट है कि वो किसी भी कोर्ट में जम्मू कश्मीर के जा सकते हैं। और 79(4) में कहा गया कि अगर हम एडवोकेट जनरल की बात करेंगे, इनका ऑफिस, इनकी टर्म कितनी देर रहने वाली है, इनकी सैलरी वगैरह क्या रहने वाली है, वो एलजी साहब डिसाइड करेंगे, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। आगे चलते हैं, पार्ट 10 की बात करते हैं। पार्ट 10 में कहा गया है ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़ की, यानी कि जो भी यहाँ पे खर्च होने वाला है, रेवेन्यूज रहने वाले, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे रहने वाला है, वो सब यहाँ पे बताई गई। प्रेसिडेंट फंड क्या रहेगा, ये सारे फंड्स वगैरह यहाँ पे बताया गया है। सेक्शन 80 से लेकर सेक्शन 83 तो यहाँ पे रहता है। आगे चलते हैं, पार्ट 11 में बताया गया अपॉइंटमेंट के बारे में, एसेट्स की और लाइबिलिटीज़ की। इसमें सिंपल क्या रहने वाला, देखो यहाँ पे अपॉर्शनमेंट यहाँ पर रहेगा, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के यहाँ पर क्या कहा गया है। 84 क्लॉज 1 की बात करेंगे, यहाँ पे कहा जाता है कि बांटा जाएगा जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर स्टेट पहले एक थी, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दोनों में उनको बांटा जाएगा। 84(1) ये कहता है। 84(2) क्या कहता है, ये जो बंटवारा हुए कमेटी बनेगी, कमेटी अपने हिसाब से बंटवारा करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट वो कमेटी को अपॉइंट करेगी, और जो सारा काम वगैरह प्रोसीजर वगैरह अडॉप्ट करना 12 महीने के अंदर अंदर जो है वो प्रोसीजर कंप्लीट करना, बताने किस तरह से बांटा जाएगा। आगे चलते हैं, पार्ट 12 की बात करते हैं। यहाँ पे कहता है प्रोविजंस एज टू सर्टेन कॉर्पोरेशंस एंड एनी अदर मैटर्स, मतलब कि यहाँ पर क्या है, कुछ कंपनीज की बात करेंगे या कुछ जैसे बाकी मैटर, जैसे बिजली का हो गया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह किस तरह से होगा, वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। और पार्ट 13 की बात करेंगे, यहाँ पे नौकरियों के बारे में बताएगा, IAS IPS वगैरह इन सब के बारे में बताया गया है। और पार्ट 14 में लीगल और मिसलेनियस प्रोविजंस, आपको बताना कि इतने सेंट्रल लॉज जो जम्मू कश्मीर में अप्लाई हो गए थे, इतने लॉज हटा देते, स्टेट लॉज इतने को चेंज करा गया है, जो कल के लेक्चर में आपको बताया था, वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। इतना क्लियर हो गया। जो मेन पार्ट्स की बात करेंगे, सबसे पहले जो आपके पास पार्ट 1 में थे पहले 3 पार्ट, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी की हेडिंग कर लो और जो आपको मैंने बताया वो ये सब कुछ कर लो। ज़्यादा डेप्थ में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको जो बिल मिलेगा पूरी तरह से गजट वाला, वो आप पे जाकर डेप्थ में आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट ये सब देखने को मिलेंगे। इसके बाद में आपके लिए ज़रूरी टॉपिक क्या बन जाता है यहाँ पर, जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखो हुआ कहते हैं यहाँ पे आर्टिकल 370 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था। बीजेपी की बात करेंगे, जब जनरल इलेक्शन हुए थे, इंडियन जनरल इलेक्शन 2014 में पावर में आई थी,
और 2019 का जो इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो आया था उसमें इन्होंने कहा था कि हम 370 को हटाएंगे, ये इन्होंने मैनिफेस्टो में रखा हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ था, ये जो बिल इंट्रोडक्शन करना था, बिल का इंट्रोडक्शन करने से पहले लॉकडाउन वाला था कश्मीर वाली, आपको पता है सेक्शन 144 लगा था, जो कई सारे पुराने चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, जैसे अब्दुल्ला हो गए या महबूब मुफ्ती हो गए, इन सभी को हाउस अरेस्ट कर दिया था। गवर्नर रूल पहले जम्मू कश्मीर लगा करता था पहले और प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था 20 जनवरी 2018 से प्रेसिडेंट रूल भी यहाँ पे लगा दिया गया था, क्योंकि सारी प्लानिंग चल रही थी। 35,000 पहले मिलिट्री ट्रूप्स जो है वहाँ पे डिप्लॉय कर रही थी जम्मू कश्मीर में, जो यात्रा थी वो कैंसिल कर दी थी कहा गया था कि सिक्योरिटी थ्रेट है इस तरह से करके। और जब वोटिंग वगैरह हुई थी, आपको बताया था राज्यसभा में 125 वोट पड़े थे, 209 में से 125 वोट पड़े थे, और कितने अगेंस्ट में हुए थे, 61 अगेंस्ट में हुए थे, और 23 ऐसे थे जो वहाँ से एबसेंट थे, वहाँ पे थे ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं थे, समझिए। 209 में से 125 फेवर में थे, आपको लास्ट वीडियो में सिर्फ बताया था 125 फेवर में थे, 61 फेवर में नहीं थे, बट कितने में से 209 में से 125 फेवर में थे, 209 में से 61 फेवर में नहीं थे, और 23 वहाँ पे एबसेंट थे, इतना भी कवर कर लेना। और जब लोकसभा की बात आती है 440 में से 370 फेवर में थे, 440 में से 70 फेवर में नहीं थे, और कोई भी रीजन एबसेंट नहीं था लोकसभा में। अब यहाँ पे इसके बाद क्या होता है, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे कि मोहम्मद अकबर लोन की बात करेंगे या हसन मसूदी की बात करेंगे, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, इन्होंने पिटीशन फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट में 10 अगस्त 2019 को, जहाँ पे चैलेंज करा था इसको, जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट को और तरीकों को चैलेंज करा गया था। फिर बाद में आपको पता है कई सारे जो मिनिस्टर्स थे या पहले फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, उन सभी को डिटेंशन में रखा गया था। तो फारूक अब्दुल्ला की बात करेंगे, इन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन से 13 मार्च को निकाला गया था। अब ये डिटेंशन की टाइप के थे, हम पहले पॉलिटी में पढ़ चुके हैं। उमर अब्दुल्ला जी को 24 मार्च 2020 को निकाला था, और महबूब मुफ्ती को 13 अक्टूबर 2020 को डिटेंशन से निकाल दिया गया था। और लास्ट आपको पता है नेट सर्विसेज हमें बंद कर गई थी, और उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आता 4G मुबारक, इस तरह से करके पूरी लाइन लिखी गई थी। 18 महीनों के बाद 6 फरवरी 2021 को पूरे जम्मू कश्मीर यूटी की बात करेंगे 4G इंटरनेट जो है वो सर्विसेज रिस्टोर कर दी गई थी, लद्दाख में तो पहले हो चुकी थी। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है पहली बार जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस करी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा 16 अक्टूबर 2020 को, जिसका काम है 5 फील्ड में काम करना, वेलफेयर, हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस और पब्लिक वर्क वाले सेक्टर में काम करना है इनको। और डीडीज की बात करेंगे, ऑलरेडी ये पहले भी थी, जो 2020 से पहले भी हुआ करती थी, लेकिन पहले इनको एक तरह से कह सकते हो ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के नाम से यहाँ पे जानी जाती थी, और लेकिन इसके जो मेंबर्स थे वो इलेक्ट नहीं हुआ करते थे। ये सरकार के द्वारा जो भी यहाँ पे सरकार होगी वो उन मेंबर्स को सिलेक्ट करेगी, इलेक्ट नहीं होगा। लेकिन अब जो डीडीसीआई नाम भी चेंज हो गया, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की बात करेंगे, कि मेंबर जब इलेक्ट हुए थे, आपको पता है पहली बार जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होते हैं, इसके बाद 28 नवंबर के करीब 8 फेज में इलेक्शन हुए थे। 280 यहाँ पे डीडीसी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई थी, जिसमें 2 पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की थी, वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए थे, बाकी सब जगह हुए थे। तो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की बात करेंगे, 110 सीटें इनको मिली थी, और सिंगल पार्टी की बात करेंगे सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को मिली थी, 75 सीट से जीत चुके थे वहाँ पर। और अगर हम पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जो बाद में बना था 2019 के बाद में, उसमें एनसी, पीडीपी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल मूवमेंट, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सारे पार्टीज़ का ये मतलब गठबंधन कह सकते हो। चेयरपर्सन कौन है इसकी, फारूक अब्दुल्ला, और वाइस चेयरपर्सन कौन है इसकी, महबूब मुफ्ती। अब इसका कुछ चेंजेस और करे गए थे आपके पास। 18 मार्च 2020 को क्या हुआ था, कई सारे सेंट्रल एक्ट्स जो हैं वो यूटी जम्मू कश्मीर में लाए गए थे, जिसमें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया था। इसको कहा गया था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर 2020 एडॉप्टेशन ऑफ सेंट्रल लॉज। उसके बाद 31 मार्च 2020 की बात करेंगे, फिर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर 2020, यहाँ पे स्टेट लॉज की एडॉप्टेशन आया था, कुछ स्टेट लॉज यहाँ पे अडॉप्ट करे गए थे, कुछ को बाहर निकाला गया था इस तरह से करके। फिर 20 मई 2020 को क्या हुआ था, ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 2020 का सेकंड ऑर्डर आया था, जब जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज एक्ट को अमेंड कर गया था। डोमिसाइल को आपको पता सबके लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, डोमिसाइल आपको बने थे सबको, सबके लिए वैलिड कर दिया था वो यहाँ पर। 5 अक्टूबर 2020 को इसका तीसरा ऑर्डर आया था, और 16 अक्टूबर की बात करेंगे 4th ऑर्डर आया था इसका, स्टेट वाले ऑर्डर का हमारे पास आया था, जिसमें जम्मू कश्मीर स्टेट के कुछ लॉज निकाले जाते, कुछ ऐड करे जाते, कुछ चेंजेस वगैरह करे जाते। और ये जो हमारे पास 4th ऑर्डर वाला था यहाँ पर, इसने क्या करता था, जो अमेंड लाया था जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 वाला था, 1989 वाला था, इसमें अमेंडमेंट करा गया था डीडीसी के इलेक्शंस के, कहा गया था कि डीडीसी के इलेक्शंस उस पर इलेक्ट होकर आएंगे, और डीडीसी के इलेक्शंस के लिए ये था जो 4th ऑर्डर था हमारे पास, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 2020। इसका जो स्टेट ऑर्डर था 4th वाला, उसमें ये जो अमेंडमेंट करी गई थी और डीडीसी इलेक्शंस की बात करी गई थी। और 5th ऑर्डर आया था यहाँ पे स्टेट वाला 26 अक्टूबर को, यानी कि स्टेट के 5 ऑर्डर आए थे, और सेंटर के 2 तो पहले आ चुके थे, सेंटर का तीसरा भी आया था यहाँ पे 26 अक्टूबर को आया था, जब लैंड लॉज की बात करेंगे तो कोई भी बाहर से जमीन यहाँ पे खरीद सकता है। वो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2020 3rd ऑर्डर था सेंट्रल लॉज वाला, उसमें कहा गया था। समझियो सबका टॉपिक सेम है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर 2020, एक में सेंट्रल लॉज की बात करेगी है, एक में स्टेट लॉज की बात करेगी, इस तरह से इसको याद कर लेना।
और जब इसका टॉपिक आता है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, उसमें क्या रहता है, जैसे आपको पता है कि इस ऑर्डर ये पूरी तरह से पब्लिश भी करा गया, गजट भी पब्लिश करा गया है इसको, ये एक तरह से ऑर्डर है पूरे जो अक्टूबर 2019 में आया था, इसे गजट में पब्लिश भी करा गया है। इसमें सिंपल वही बातें करी गई थी कि अब जम्मू कश्मीर जैसे कि कई सारी डिफिकल्टीज आ रही थी, अब जजेस का हम क्या करेंगे, हाई कोर्ट का क्या करेंगे, कानून को क्या करेंगे, इक्वालिटी की मांग उठ रही है, SC ST का क्या करेंगे, ये सारी डिफिकल्टीज कैसे आई गई थी आपको बताया ना। जजेस की जैसे सैलरी वगैरह वो पॉपुलेशन के हिसाब से बांट दी थी, हाई कोर्ट को कॉमन बना दिया था, कुछ लॉज यहाँ पे लाए गए थे, कुछ यहाँ से बाहर निकाले गए थे, SC ST के लिए सीट्स रखी गई थी, वुमेन के लिए कहा गया था डोमिसाइल ला दिया था, इस तरह की डिफिकल्टीज को यहाँ पे हटाया जा रहा था। सेनेटर की जो भी स्कॉलरशिप स्कीम वो सारी जम्मू कश्मीर में ला दी थी, कम्युनिकेशन सर्विसेज जो यहाँ पे शट डाउन कर गई थी उसे लिफ्ट कर दी गई थी, इस तरह से जो भी डिफिकल्टीज वगैरह ने रिमूव यहाँ से करा गया था। जो डिफिकल्टीज थी वो रिमूव करने के बाद तो यहाँ पे एक्ट में को सभी को इंक्लूड करा गया था, जो हम पढ़ चुके ऑलरेडी। आपको टॉपिक पूरे को पूरा समझ आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत ठीक लगा होगा। बाकी हमारे जो क्रैश कोर्स है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद।